इतिहास। भारत के प्रमुख धर्म। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, अपालिक संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय इत्यादि प्रमुख है। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से पार, संसार रूपी सागर से पार कराने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी रख दिया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ जी ने चतुरायण धर्म दिया, जो है पहला झूठ न बोलना, दूसरा धन का संग्रह न करना, तीसरा चोरी न करना, चौथा हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जन्म। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदी बर्मन था। इनकी पत्नी यशोदा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अन्योजया था, व इनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी ने घर छोड़ने से पहले अपने भाई नंदी बर्मन से अनुमति ली थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलीन जिन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है दुख सुख का विजेता तथा निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर, नालंदा जिला बिहार में दिया था, जबकि अंतिम पावापुरी नालंदा जिला बिहार में दिया था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो हैं 1. सम्यक ज्ञान अर्थात शुद्ध व पूरा ज्ञान होना चाहिए। 2. सम्यक विश्वास अर्थात अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास हो। 3. सम्यक आचरण अर्थात अनुशासनबद्ध, कर्मठ इत्यादि गुणों से भरपूर हो। ये 3 त्रिरत्न ज्ञान प्राप्ति हेतु अनिवार्य होते हैं।
महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया और कहा कि हमें किसी भी कार्य में जीव हत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अर्थात वैदिक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। उन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया और उन्होंने कहा कि आत्मा को सताने अर्थात शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है तथा मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु संलेखना विधि प्रतिपादित की। इस विधि में जब कोई व्यक्ति अपने त्रिरत्न जैन धर्म का कोई व्यक्ति जब अपने त्रिरत्न पूर्ण कर लेता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात उसको खाना पीना त्याग करके व उपदेश देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में मोक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि बौद्ध व हिंदू धर्म में मोक्ष का अधिक महत्व है। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पंचायन धर्म दिए, जो हैं एक झूठ ना बोलना, दूसरा धन का संग्रह न करना, तीसरा चोरी न करना, चौथा हिंसा न करना, पांचवा ब्रह्मचर्य अर्थात विवाह न करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में रखा गया है। 14 पूर्वा सबसे प्राचीन जैन धर्म का ग्रंथ है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी के दो सबसे प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु तथा स्थूल बाहु। मौर्य काल में मगध साम्राज्य पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। इसी समूह में चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक गए थे तथा उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रहे। जब अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु स्थूल बाहु और भद्रबाहु दोनों के मध्य विवाद हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, जिनमें निम्न अंतर इस प्रकार हैं। श्वेतांबर संप्रदाय, इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। दिगंबर संप्रदाय, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर संप्रदाय, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय, ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर संप्रदाय, महिलाओं को मोक्ष मिल सकती है। दिगंबर संप्रदाय, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकती है। श्वेतांबर संप्रदाय, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। दिगंबर संप्रदाय, 19वें तीर्थंकर
मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय आधुनिक विचारधारा वाले थे। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन आवश्यक है। दिगंबर संप्रदाय परंपरावादी विचारधारा वाले थे। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म के विस्तृत मंथन हेतु दो जैन संगीतियां हुई थी। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। इसी जैन संगीति में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरी जैन संगीति 600 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवाधीश्रमण ने की थी। इसी संगीति में कई जैन मुनियों ने 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना की थी। महत्वपूर्ण तीर्थंकर के चिन्ह। पहला, ऋषभ देव जी का चिन्ह है वृषभ मतलब सांड। दूसरा, पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है सर्प का फन अर्थात सांप का फन। तीसरे तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का चिन्ह है शेर। जैन धर्म व इस्लाम धर्म दोनों में ही पैगंबर या तीर्थंकर की व्यवस्था है। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर तिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अर्थात अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। धन्यवाद।